how you can make 7 to 8 crore rupees from just 2.5 crore rupees in 5 years. पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर कैपिटल गेन्स की एप्रिसिएशन ज़्यादा नज़र आ रही है इन द कमिंग ईयर्स. फाइल्स, प्लॉट्स एंड लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज, राइट, उन सबसे बेहतर जो है वो शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. सो जस्ट अ क्विक रिकैप फ्रॉम आवर पास्ट 2 वीडियोस. सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया था कि जनाब जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें क्या क्या बेहतर है. उसमें हमने बताया कि आपको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, दुबई में इन्वेस्ट करना या पाकिस्तान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, जो है ये 3 ऑप्शंस बेहतर है. उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना या आपको रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर है. और दुबई में सिर्फ वो लोग जाएं जो समझते हैं इस वक्त कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सम है and they can invest in Dubai in a smart way and they can still manage their properties there for short-term rental income. अच्छा, अब हम बात करते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ में. रेंटल प्रॉपर्टीज़ को अब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा. सेकंड वीडियो के अंदर हमने बताया कि पाकिस्तान में आपके पास ऑप्शंस हैं फाइल्स, प्लॉट्स एंड रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़. सो उन तीनों के अंदर से लॉजिकली हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि फाइल्स के अंदर गैम्बलिंग और उसकी वजह से एंड रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है. प्लॉट्स बानिस्बत उसके जो है वो स्टेबल है. हाउएवर अगेन उसके अंदर अभी तक पूरी तरह से हमारे पास क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं. सो अगेन वी आर रिकमेंडिंग के उस सबसे बेहतर स्टेबल और वही पैसा, उससे ज़्यादा पैसा इन स्टेबल इन्वायरमेंट आप कमा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3, 4, 5 years. सो यू शुड मूव टुवर्ड्स रेंटल प्रॉपर्टीज़. नाउ कमिंग ओवर टू रेंटल प्रॉपर्टीज़ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. मैं इसको वीडियो को ज़रा फॉर द ईज आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ व्हिच यू कैन एक्वायर इन टर्म्स ऑफ रेंटल. वन आर द लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ वे जहाँ पर आप ईयरली रेंट जिसके अंदर आपके, और दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़, शॉर्ट टर्म रेंटल्स. आपके पास ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है इन जनरल, राइट. लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास आ गए नंबर 1 कमर्शियल्स आ गए, आपके हाउसेस आ गए एंड इवन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी आ गए आपके. शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं. सर्विस अपार्टमेंट्स आ गए, आपके होटल स्वीट्स आ गए, और एयरबीएनबी मॉडल के ऊपर जहां पर आपके पास अवेलेबिलिटी है. इन जनरल जब यहां पर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान मगर ग्लोबली भी रेंटल इनकम जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है जिन एसेट्स में वो है जिसमें आप शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम जो है वो कमा सकते हैं. लॉन्ग टर्म के अंदर यस देयर इज मोर स्टेबिलिटी, yes there is more peace of mind in that sense, but the problem with Pakistan is कि जनाब आपके लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका रिटर्न इज़ वेरी लेस, इज़ लाइक 3 to 4% ओनली, जो बहुत बुरा है. लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो देन आई थिंक यहाँ पे हमें वो अपना दुबई वाला मॉडल को जो है करना पड़ेगा कि दुबई में लॉन्ग टर्म रेंटल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, 6% है. अनदर प्रॉब्लम विच वी हैव टू लुक इनटू इज़ कि जनाब दुबई ऑब्वियसली टेक्स अ लीड के टैक्सेशन कम है वहाँ पे रेंटल इनकम के ऊपर. पाकिस्तान में रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स ज़्यादा. तो लॉन्ग टर्म रेंटल जो है अगर दैट इज़ योर गोल, स्टेबिलिटी, पीस एंड सर्फ, तो मे बी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म रेंटल इन पाकिस्तान वो दुबई मार्केट में गिव यू एन एज. बट देयर आर 3 थिंग्स टू लुक एट इट जब आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. सो नंबर 1 इज़ द कैपिटल गेन्स ऑफ द प्रॉपर्टी. Rather, I would say कि ये नहीं है. Number 1 should be, we are going to guess, number 1 should be your rental income, ROI, right, and capital gains. So ये 2 चीज़ों को आपने देखना है. अब प्रॉब्लम ये है कि जी कि this one in terms of rental income ROI, this is at the lower end. Capital gains में yes we see a good appreciation, तो इसके अंदर ये चीज़ capital gains के साइड से positive. So again we are 50-50 once it comes to long term rental properties. Still they are better than any plots and files. In my example, जो मेरी prediction है या जो मेरा idea है investments का, उसके अंदर it is an asset. So it is still much better, far better than investing in files and plots at the moment. Commercials में, houses में, residential apartments, they are way to go. ये जगह है जहाँ पर आपको invest करना चाहिए. पाकिस्तान के अंदर करें या दुबई के अंदर करें. और जब लॉन्ग टर्म रेंटल स्टेबिलिटी की बात आती है तो दुबई और पाकिस्तान जो है उसके अंदर बात करें तो पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर कैपिटल गेन्स की एप्रिसिएशन ज़्यादा नज़र आ रही है इन द कमिंग ईयर्स. सो ऑब्वियसली स्टिल पाकिस्तान टेक्स अ लीड इन दैट सेंस. हाउएवर
वहाँ पे टैक्सेशन की छूट है और 6 to 7% के आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इनकम मिल सकती है, देन स्टेबिलिटी ऑफ द दरहम अगेंस्ट डॉलर। सो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। सो प्रॉबली दुबई मार्केट इज़ पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म रेंटल मार्केट के साथ कंपैरेटिवली लॉन्ग रन के अंदर बड़ा अच्छा उसका कंपटीशन बनता है। एंड इफ इट दैट इज़ अ गोल, सो देन यू कैन आइदर हैव टू ऑप्शंस। आप पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं या आप दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जनरली मेरा ख्याल है कि जिस बंदे का पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल्स हैं, जिसके अंदर ये हाई वैल्यू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए दुबई इज़ अ गुड प्लेस टू मूव फॉर रेंटल इनकम। दैट इज़ वेयर दे शुड गो। दूसरी साइड पे हमारे पास आती हैं शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी। शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। हाउएवर इन पाकिस्तान इस वक्त कैपिटल गेंस चूंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होने हैं अगले साल 2 साल के अंदर, सो दैट इज़ वाई at this point in time short term rental properties in Pakistan I think are the best option out of all the real estate investments which we have, files, plots and long term rental properties, right? उन सबसे बेहतर जो है वो शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज है, बिकॉज एक तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, प्लस आपके कैपिटल गेन्स भी अगले 2-3 सालों के अंदर बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इनके अंदर ऑब्वियसली देन देयर इज फर्दर सब डिवीजन कि जनाब सर्विस अपार्टमेंट लेना है, होटल स्वीट्स लेना है या एयरबीएनबीज लेने हैं। आई थिंक मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर, आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिसीजन मेक नहीं कर सकते। बट नाउ एटलीस्ट फॉलोइंग ऑल आर फनल जो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लॉजिकली रेंटल प्रॉपर्टीज स्पेशली शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज आर द बेस्ट ऑप्शंस इन द कमिंग ईयर्स फॉर द पाकिस्तान रियल एस्टेट। अब वी गोना फर्दर डिस्कस कि जनाब इसके अंदर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज़ की ऑब्वियसली बिल्डिंग्स डिफरेंट होती हैं, इनकी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, हर बिल्डिंग हर जगह का अपना एक साइकिल है, उसको अंडरस्टैंड करना है। सो देन वी गो इनटू दोज माइनर लिटिल डिटेल्स, बट फॉर अ जनरल कॉमन मैन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जनाब एज लॉन्ग एज ही इज़ इन्वेस्टिंग इन अ सेफ, गुड and well managed short term rental property, he is going to make a lot of money. And इसके ऊपर हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे। In the next video we are going to talk about an investment जिसके अंदर आप तकरीबन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया लगा के 5 सालों के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, very logically, with temperament, grit and patience. So stay tuned and wait for the next video where we're going to explain to you how you can make 7 to 8 crore rupees from just 2.5 crore rupees in 5 years. And I think that is right now one of the best investment strategies जो आप डिवाइस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला all the people who have done that previously as well with us, वो हमारे विटनेस है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सबके लिए बहुत अच्छी और कामयाब रही है। Stay tuned and keep watching. अल्लाह हाफिज़।